हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है इसमें हमारा कि हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है, बताना है। हिंदी गोविंद रत्नमाला ये रचना दी गई है और इसके लेखक का नाम बताना है कि हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है। बताना है कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिंदी गोविंद रत्नमाला जो ये रचना है ये है श्याम सुंदर दास की। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी गोविंद रत्नमाला की लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पूछा गया है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं बताना है आपको कौन है। बालमुकुंद गुप्त हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो के लेखक बताया पूछा गया है कौन है। चंदबादाई, जगनिक, नरपति नाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परमाल रासो के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जगनिक कवि। जगनिक। परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक कवि। जो ये परमाल रासो रचना है ये उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से प्रचलित काव्य है। एक किसके नाम से? आल्हा खंड के नाम से। आला खंड के नाम से उत्तर प्रदेश में यह काव्य प्रचलित है। तो जो उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का ये विकसित रूप माना जाता है। जो चंदबादाई रचना है ये पृथ्वीराज रासो इसकी पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित किया है एक महाकाव्य है। नरपति नाल की रचना है बीसलदेव रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक। अगला क्वेश्चन है कि माधव विलास की रचनाकार पूछा गया है। माधव विलास की रचनाकार कौन है? बताना है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदा सुखलाल। माधव विलास की जो रचनाकार हैं वो कौन है? लल्लूलाल। यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लूलाल की और भी रचनाएं हैं जैसे प्रेम सागर, माधवानल, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शाकुंतला नाटक, ये सभी किसकी हैं? लल्लूलाल की। अगर ये सदल मिश्र की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। राम प्रसाद निरंजनी की रचना देखी जाए तो जो राम प्रसाद निरंजनी है इनकी रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। और सदा सुखलाल की कौन सी है? सुख सागर। तो माधव विलास की जो रचनाकार हैं वो कौन है? लल्लूलाल। यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा बताना है आपको। विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन या फिर मुक्ति बोध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। विष्णु चंद्र शर्मा। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। और यह 1984 में लिखी गई थी। 1984 में 1984 में ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरी दास वाजपेयी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो कौन है? किशोरी दास वाजपेयी।
अगला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता कौन है। वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता पूछा गया है जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरांगना नामक उपन्यास के जो रचयिता हैं वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का जो संबंध है ये किससे है। पूछा गया है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से या फिर पंचवटी से। राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी से। जो उत्तर रामचरितम है ये भावभूति के द्वारा, किसके द्वारा, भावभूति द्वारा रचित जो उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का संबंध अयोध्या और द्वितीय अंक का दंडकारण्य और तृतीय अंक का जो दंडकारण्य का पंचवटी प्रसंग, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं जो सप्तम अंक है ये वाल्मीकि के आश्रम से संबंधित है। किसके, वाल्मीकि के आश्रम से। उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं, 7 अंक हैं, 7 अंक। और तृतीय अंक का संबंध किससे है, पंचवटी से। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं इनमें से रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है। जो छायावाद है यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा। नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का समय क्या था। रीतिकाल का जो समय है बताना है 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत या फिर 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक ये रीतिकाल का समय है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित जो पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम पूछा गया है। पद्मराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, पद्मराग। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का जो वास्तविक श्रेय है ये पदम सिंह शर्मा को है, और इनकी जो रचना है वो कौन सी, पद्मराग। अगला क्वेश्चन है कि सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम बताना है इसका, क्या आएगा। ये ऑप्शन है प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, या फिर प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता, या फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये डी ऑप्शन है कि नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो इसमें बताना है कि सही क्रम क्या आएगा। सही जो आरोही क्रम बताना है इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता।
क्योंकि जो छायावाद की समय सीमा है ये 1918 से 1938 तक मानी जाती है। और फिर क्या है, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद का जो समय है 1938 से 1943 तक। प्रयोगवाद का 1943 ईस्वी है। और नई कविता का कितना है, 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञरंजन ये किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञरंजन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताना है। रसज्ञरंजन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बालमुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत रस, करुण रस, भयानक रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर हो जाएगा शांत रस। भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आप, ये काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? बताना है। प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समांतर कविता से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन ये कब आरंभ हुआ था? 1953 में, 54 में, 55 में या फिर 1956 में। तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन है ये बताना है कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1954 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नकीनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकीनवाद ये किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। प्रगतिवादी कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुभव के दो भेद होते हैं, बताना है कौन कौन से? कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। तो अनुभव के दो भेद कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कायिक और सात्विक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद की कृतियाँ ये किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। घनानंद की जो रचनाएं हैं ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर ये कहा गया है कि जो घनानंद है ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे और इनकी भाषा क्या है? ब्रज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं पुनि निज गोए कथा सो सुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की किसने की?
मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या फिर केशवदास। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की जो रचना है ये किसने की? तो ये की है गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने? 12। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां ये किसके द्वारा लिखी गई बताना है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु नवराजयी कविता बनता मित। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा केशवदास के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कैसा लगा आपको ये वीडियो, यूजफुल लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताना।